गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल कूल टेकी में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने बात किया था ट्रांसमिशन ऑफ पावर जो हाई वोल्टेज में किया जाता है उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होती है। तो हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करने से सबसे पहला मेरा कंडक्टर में जो पावर लॉस होता है वह कम होता है, और दूसरा जो मेरा मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें कुछ सेविंग होती है, कुछ बचत होती है मटेरियल में। ठीक है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है अगर हम पतला भी यूज़ करेंगे तो चलेगा। अगर हम हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो थोड़ा पतला वायर भी, पतला कंडक्टर भी यूज़ करेंगे तो भी हम उसके द्वारा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इससे मेरा कॉस्ट कम पड़ेगा। और एक बेस्ट इंजीनियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कॉस्ट को, चीज़ें इफ़िशियंट भी हो और कॉस्ट भी कम लगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। वही दोनों फार्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहा गया है क्वेश्चन में कि इफ़ ट्रांसमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम 110 kV टू 220 kV देन परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल। कहा गया है क्या, इफ़ ट्रांसमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम 110 kV टू 220 kV देन परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल। ए 50%, बी 30%, सी 75%, डी नन। मतलब कि अगर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को 110 kV से 220 kV में कर देते हैं तो इससे मेरा कंडक्टर में कितना बचत होगा, इसी चीज़ को निकालने के लिए कहा गया है। 50% बचत होगा, 30% बचत होगा, या 75% बचत होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, कल हम लोगों ने दो फार्मूला पढ़ा था। पहला फार्मूला पढ़ा था पावर लॉस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, पहला फार्मूला ये पढ़ा था। दूसरा फार्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, दूसरा फार्मूला हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे पूछा गया है सेविंग इन मटेरियल, सेविंग इन मटेरियल के बारे में पूछा गया है। तो चलिए हम सेविंग इन मटेरियल ही निकालते हैं। तो इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 बाय A2 बराबर V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इस तरह से भी तो फार्मूला को लिख सकते हैं, इसी फार्मूला को हम तोड़ सकते हैं ना, इस तरह से। चलिए तो आगे देखते हैं, A1 बाय A2 बराबर V1 मेरा कितना दिया हुआ है, V1 मेरा दिया गया है 110 kV, तो 110 का स्क्वायर। V2 मेरा कितना दिया गया है, तो 220 kV, तो यहाँ करेंगे हम लोग 220 का स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे A1 बाय A2 बराबर 220 गुना 220 बटे 110 गुना 110। देखिए, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। ठीक है, तो A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 बाई 1। मतलब पहले मेरा कंडक्टर मटेरियल 4 लग रहा था, तो अब मेरा कंडक्टर मटेरियल 1 लग रहा है। इस फार्मूला के माध्यम से हमको यही पता चला कि पहले मेरा कंडक्टर मटेरियल 4 लग रहा था, तो अभी कंडक्टर मटेरियल 1 लग रहा है। तो पूछा गया है क्या कि परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल निकालना। क्या निकालना है, परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल। देयरफॉर, अब आगे हम लोग देखते हैं, देयरफॉर परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल बराबर, पहले कितना लग रहा था मेरा 4, अब कितना लग रहा है 1, तो कितना का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना का हुआ, डिफरेंस मेरा हुआ 3 का। कितना का डिफरेंस, 3 का। कितना में, तो पहले कितना लग रहा था 4 में, पहले 4 लग रहा था, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 4 इंटू 25 बराबर 100 होता है, 425 जो 100, तो मेरा परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल हो जाएगा मेरा कितना, 3 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 75%। 75% मेरा सेविंग होगा। मतलब पहले अगर 100 लग रहा था तो अब 75% मेरा कम मटेरियल लगेगा। ठीक है, तो कल जो हम लोग फार्मूला सीखे थे उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी आज हमने कर लिया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।